नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम कक्षा 10 गणित से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को हल करेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी विद्यार्थियों को समय समय पर मिलती रहे। तो बिना हम लोग समय गवाए यहाँ पे दिए गए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न हमारा दिया है, सिद्ध करो कि 3 + 2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल, और क्या मानेंगे, इसके बिल्कुल विपरीत मानेंगे। तो अपरिमेय लिखा है, यहाँ अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम मान लेंगे कि माना 3 + 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। अब ये मानने के बाद हम लोग जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है। तो P/Q = लिखेंगे 3 + 2 √5। ठीक है। जहां पे क्या लिखेंगे, P और Q ऐसी दो संख्याएं हैं जो सअभाज्य है। सअभाज्य का मतलब ऐसी दो संख्याएं हैं जिनमें जो है कि एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या वनिष्ठ नहीं है, और हर का मान कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q ≠ 0। ठीक है। अब इसको हल करते हैं। तो 3 को इधर लेकर आ जाओ। P/Q - 3 = हो जाएगा 2 √5। फिर से इसको हल करोगे लसा लेकर, तो क्या होगा, Q लसा हो जाएगा, और इनका जो है कि हल करेंगे तो P - 3Q = 2 √5। आगे इसी को बढ़ाते हैं तो फिर क्या होगा, P - 3Q अब बटा में 2Q = √5। अब क्या हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो कि इसका बायां पक्ष P भी जो है कि परिमेय है, -3Q भी जो है कि परिमेय है, और 2Q भी परिमेय है। बायां पक्ष पूरा जो है कि परिमेय संख्या है। बायां पक्ष पूरी तरह से लिख देना है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन क्या, लेकिन दायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दायां पक्ष में हम लोग देख क्या रहे हैं, करनी 5 जो क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर नहीं है, या बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर नहीं है। इसलिए बायां पक्ष ≠ दायां पक्ष। जब ये बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो सकता है कि ये संख्या 3 + 2 √5 भी परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ लिखना है, इसलिए जब इधर की संख्या P/Q परिमेय है और इधर वाली संख्या जो है कि अपरिमेय हो जाएगी, है ना। दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए जो है कि इसके साथ जो परिमेय के साथ अपरिमेय संख्या के साथ जुड़ी हुई सारी संख्याएं जो है क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इतना ध्यान रखना है। भले ही कुछ भी जुड़ा हो, अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी संख्या जुड़ी है तो वो सारी संख्याएं जो है कि मिलकर जो है कि अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसलिए 3 +
2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये हमारा निष्कर्ष जो है कि कैसे आया, क्योंकि हम इसका जो है कि विरोधाभास, देखो यहाँ पे दायां पक्ष बायां पक्ष आपस में बराबर नहीं हो रहा है, जो एक दूसरे का क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है, विरोधाभास करा रहा है। इसलिए क्या होगा, 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हो कि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर नहीं है, तो उपरोक्त में माना गया परिमेय संख्या का विरोधाभास हो रहा है, परिमेय संख्या का विरोधाभास हो रहा है। इसलिए जो है कि उपरोक्त में माने गए परिमेय संख्या का विरोधाभास हुआ है, इसलिए 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, और इसी को लिखना है इति सिद्धम। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वे अपने जो है कि दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वे विद्यार्थी भी ऐसे जो है कि कठिन से कठिन संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना हो तो आसानी से सीख सके कि कैसे हम जो है कि परीक्षा में इसको अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं, और अच्छे नंबर भी जो है कि परीक्षा में ला सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।